नमस्कार बंधुओं, जय बाबा भोलेनाथ की। प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं, औघड़ दानी हैं। वो किस बात पे प्रसन्न हो जाएं कोई नहीं जानता। लाखों उपाय कर लो तो कहो उनकी समाधि भी न टूटे, और कहो अज्ञात रूप से हम पुण्य कमा लें तो भी वो जो है अपना पुण्य फल दे जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ हमारे, यही उनके व्रत कथा का महत्व है। शिवरात्रि व्रत कथा इसी बात का प्रदर्शन करती है कि हमारे भगवान भोलेनाथ कितने उदार दिल के हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि एक बार किसी नगर में एक चित्रभानु नाम का शिकारी रहता था। उस पर एक साहूकार का कर्जा चढ़ा हुआ था। कर्जा नहीं चुका पाने के कारण से साहूकार ने एक दिन उसको सुबह सुबह बंदी बना लिया और एक शंकर जी के मंदिर के पास, जिसे शिव मठ बोलते हैं, उसमें उसे बंदी बनाकर रखा और दिन भर उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। सायंकाल में साहूकार पुनः उसे देखने आया तो शिकारी ने निवेदन किया, मैं कल आपका ऋण चुका दूंगा, आज मुझे जाने दो, क्योंकि मेरे घर पे बच्चे और पत्नी इस समय भूखे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात चित्रभानु जंगल में शिकार करने हेतु गया और मन में यह विचार किया कि शिकार करने के बाद में घर पहुंचकर बच्चों को भोजन की व्यवस्था करा दूंगा, पत्नी भी भूखी नहीं रह पाएगी, उसे भी भोजन करा दूंगा। यह विचार करके वह एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ संयोग से बेलपत्री का पेड़ था और एक तालाब के किनारे था। शिकारी के पास अपनी चावड़ी मतलब प्राचीन काल में पानी रखने के लिए चमड़े से बनाई हुई एक विशेष उपकरण हुआ करता था। उस चावड़ी में थोड़ा पानी था जो कि उसने वहीं तालाब से भर लिया था और वो पानी लेकर के चावड़ी के साथ में उस बिल्व वृक्ष पर बैठा हुआ था और बैठे बैठे वह इंतजार कर रहा था कि उसे कोई शिकार मिले जिस पर वह धनुष बाण चला करके और शिकार कर सके। बेचैन हो रहा था, उसे कोई शिकार नहीं दिख रहा था आते हुए। बेचैनी में ही वो उस वृक्ष के पत्ते तोड़ करके नीचे फेंक देता था। दैवयोग से उस वृक्ष के नीचे एक भगवान शिव की मूर्ति थी, शिवलिंग था। वह प्राकृतिक शिवलिंग था। तो संयोगवश शिकारी जो पत्ते फेंकता था, बिल्व पत्र फेंकता था, वह भगवान भोलेनाथ के लिंग पर जाकर गिरते थे और उसकी चावड़ी में जो जल था वह भी कभी कभी झलक करके और उस शिवलिंग पर गिर जाता था। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इसी बीच में उसे एक हिरणी आती दिखाई दी तो उसने अपनी प्रत्यंचा तुरंत खींच ली। जब हिरणी ने देखा कि यह शिकारी उसे मारने वाला है तो हिरणी ने निवेदन किया कि हे शिकारी, आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं उन्हें दूध पिलाकर आती हूँ, फिर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। अब आप देखिए, शिकारी का मन कुछ दया भाव से भर गया, क्योंकि वह दिन भर भगवान शिव के मठ में रहा था, तो उस पुण्य के प्रभाव से उसके मन में कुछ दया भाव जागृत हुआ। उसने उस हिरणी को जाने दिया और कहा कि तू लौट के जरूर आना, क्योंकि मेरे बच्चे भी भूखे हैं। इसके बाद में कुछ समय व्यतीत हो गया, हिरणी वापस नहीं आई। कुछ देर बाद में उसको दूसरी हिरणी आती हुई दिखाई दी। उसने तत्काल अपना धनुष बाण साधा और जैसे ही उसने धनुष बाण साधा, दूसरी हिरणी ने पुनः निवेदन किया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस समय काम वासना में तप रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी ऋतु श्राव हुआ है
इसलिए मुझे अपने पति से मिल आने दो, इसके बाद मैं आपके सामने आकर के प्रस्तुत हो जाऊंगी। अनजाने में भोलेनाथ को बिल्वपत्र चढ़ाने के कारण से शिकारी का हृदय कोमल हो चुका था, निर्मल हो चुका था। इसलिए उसने उस दूसरी हिरनी को भी जाने दिया और कहा कि तुम वापस अवश्य आना, क्योंकि पहले वाली हिरनी अभी तक आई नहीं है। ऐसा बाट जोते अर्धरात्रि काल हो गया। अर्धरात्रि काल के उपरांत उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया, यानी हिरण आता हुआ दिखाई दिया। अब तो शिकारी ने सोचा कि मुझे इसे मारना ही होगा, क्योंकि मैं इसे यदि नहीं मारूंगा तो मेरे बच्चे भूख मर जाएंगे। वो घर पर रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, धर्मपत्नी भी भूखी प्यासी बैठी होगी। यह सोच करके उसने प्रत्यंचा तान दी। तब हिरण ने उससे पुनः निवेदन किया, हे शिकारी, आप मुझे जाने दो, क्योंकि अभी जो 2 हिरनियां आपने जो बताई हैं वो मेरी धर्मपत्नियां थीं। वो दोनों मेरा इंतजार कर रही हैं, इसलिए मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं वहाँ नहीं गया तो वह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ और लौट करके अवश्य आऊँगा। तब शिकारी ने कहा कि 2 हिरनियाँ मुझे धोखा दे चुकी हैं, वो अब तक नहीं आई हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब हिरण ने पुनः कहा कि भैया, जिस तरह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई हैं उसका कोई कारण होगा, लेकिन जिस तरह से आप अपने बच्चों और पत्नी के प्रति चिंतित हो रहे हैं उसी तरह चिंता मुझे भी है, इसलिए मुझे भी अपने धर्म का पालन कर लेने दीजिए, मैं अवश्य लौटूंगा। तब तक चूंकि भगवान शिव के ऊपर बार बार बिल्वपत्र डालने से और जल डालने से शिकारी के हृदय प्रवर्तित हो चुका था, उसे पुनः दया भाव आ गया। उसने उस हिरण को जाने दिया। कुछ देर बाद में शिकारी देखता है कि वो दोनों हिरनियाँ और हिरण बच्चों के साथ उसकी ओर चले आ रहे थे। और इसके उपरांत हिरण और हिरनियों ने कहा कि अब आप हमारा शिकार कर सकते हो, क्योंकि हमने अपने धर्म का पालन कर लिया है। उस समय शिकारी का हृदय एकदम निर्मल हो चुका था। भगवान भोलेनाथ के कृपा से उसका हृदय कोमल हो चुका था, दयावान हो चुका था। बल्कि शिकारी उसमें मन में विचार भी कर रहा था कि मेरा धर्म तो शिकार करना ही है, लेकिन मेरा मन इस तरह से पिघल क्यों रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। ये सब सोचते सोचते शिकारी ने सोचा कि जो भी हो, मुझे मेरा धर्म यहाँ पर दया भाव होना चाहिए। उसने दया करते हुए उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरे परिवार का जो भी हो तो होता रहे, लेकिन आप लोगों ने अपने धर्म का निभाया है, आपने अपना वादा निभाया है, अपने बात को रखा है, इसलिए आपके धर्म के आगे मैं नतमस्तक हूँ। मैं जो है अब आपका शिकार नहीं करूँगा। और वह नीचे उतर आया। जैसे ही वह पेड़ से नीचे उतरा, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान ने उसको बड़ा आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि अब तुम किसी भी देश के राजा बनोगे, अब तुम शिकारी नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल हो गया है। और निर्मल हृदय का जो व्यक्ति होता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और मैं औघड़दानी हूँ। औघड़दानी होने के नाते मेरा धर्म है कि आपके लिए अधिक से अधिक कल्याण करने का जो विचार है वह मैं पूर्ण करूँ। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस शिकारी को सद्गति प्राप्त हुई, वह राजा बना। और जो हिरनियाँ थीं उन्हें भी भगवान भोलेनाथ ने उस योनि से मुक्त कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से हे प्रिय साधकों, भगवान भोलेनाथ अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन चूंकि यह घटना हुई थी और भगवान भोलेनाथ अनजाने में किए गए पुण्य से भी प्रसन्न होकर के और शिकारी को सद्गति दे गए थे, इसलिए यह शिवरात्रि का जो पर्व है यह अत्यंत पुण्यदायी पर्व है। प्रिय मित्रों, इस पर्व को हमें भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगाना चाहिए। इससे हम सभी का कल्याण होगा। भगवान भोलेनाथ हम सब पर अमोघ कृपा बरसाएंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव, जय महाभोलेनाथ।